Hello, what's up everyone, and आप सभी को नमस्ते. So there are lots of changes are going on in Canada right now in terms of study visa, LMI, spouse visa, visitor visa, tourist visa, work permit, direct PR and simple PR maybe और draws के regarding भी. तो मैं सबके regarding तो बात नहीं करूँगा because I already made so many videos regarding each and every program और different titles. तो मेरा फोकस ये होगा कि अगर आप स्टडी वीजा पे जाना चाहते हो राइट नाउ 2024 में, चाहे आपका सितंबर इनटेक तो निकल चुका है फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप जनवरी इनटेक, मई इनटेक या सितंबर इनटेक 2025 में जाना चाहते हो, 2026 में जाना चाहते हो, और अगर आपके माइंड में है कि मेरा बैकग्राउंड ये है, मेरी क्वालिफिकेशन ये है, मैंने +2 के बाद जाना चाहता हूँ, ग्रेजुएशन के बाद, मास्टर के बाद, या मैंने कोई स्किल कोर्स लेना है या लिया हुआ है, अब मैं जाना चाहता हूँ, तो अगर मैं इस प्रोग्राम को लेता हूँ तो मुझे PR मिलेगा या नहीं मिलेगा. दैट मीन्स आगे PR में मुझे हेल्प होगी या नहीं होगी. उससे पहले क्या मुझे वर्क परमिट मिलेगा या नहीं मिलेगा अगर मैं कोर्स लेता हूँ या नहीं लेता हूँ, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ और उसे समझना ध्यान से. बिकॉज लॉट्स ऑफ पीपल आस्क द सेम क्वेश्चन अगेन एंड अगेन. तो मैं आपको सिंपल वे में आपको बाइफर्केट करूंगा, समझना कि ये क्या उन्होंने डिसीजन लिया है और ये क्या आगे इम्प्लीमेंट करेंगे, और आप जिस पाथवे को चूज करना चाहते हो वो आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, या आपको वर्क परमिट मिलेगा या नहीं मिलेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने नवंबर 1 2024 से पहले कोई भी आप कोर्स लेते हो, चाहे वो डिप्लोमा हो, सर्टिफिकेट हो, 1+1 हो, ग्रेजुएशन हो, मास्टर्स हो, स्किल बेस्ड हो, हेल्थ केयर का हो, स्टेम का हो, ट्रेड का हो, ट्रांसपोर्टेशन का, कोई भी XYZ कोई भी कोर्स लेते हो, आपको वर्क परमिट मिलेगा नवंबर 1 2024 से पहले लेते हो अगर आपके पास ऑफर लेटर है और आपने स्टडी वीजा के लिए फाइल लगा रखी है तो. ठीक है, तो 1 ईयर कोर्स लोगे 1 ईयर का वर्क परमिट, 2 ईयर कोर्स लोगे 3 ईयर का वर्क परमिट, एज सिंपल एज दैट. अगर आप नवंबर 1 2024 के पास फाइल लगाते हो, 2024 के बाद मीन्स नवंबर 1 के बाद आप फाइल लगाते हो, अगर आप डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स लेते हो, चाहे 1+1 ही लो, चाहे 2 इयर्स का डिप्लोमा लो, आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा. अगर वो इन डिमांड में नहीं है, आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा. दूसरी चीज, अगर आप जाना ही चाहते हो तो या तो लो ग्रेजुएशन का कोर्स, या तो लो मास्टर, या तो कोई प्रोफेशनल कोर्स लो, या तो इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोर्स लो. एज सिंपल एज दैट. ग्रेजुएशन मास्टर्स लेते हो तो ही आपको वर्क परमिट मिलेगा. इसमें एक चेंज ये हुआ है कि अगर आप कॉलेज ग्रेजुएट हो तो आपको CLB 5 लाना होगा. मीन्स आपको लैंग्वेज टेस्ट देना होगा जब आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई करोगे, जब आपकी स्टडी खत्म हो जाएगी. यू हैव टू गिव लैंग्वेज टेस्ट अगेन, चाहे आप टॉफिल दो, सेल्फिप दो, IELTS दो, XYZ कोई भी एग्जाम दो, बट यू हैव टू गिव. अगर आप कॉलेज ग्रेजुएट हो तो आपको CLB 5 देना पड़ेगा. दैट मीन्स कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क आपको ओवरऑल आपके 5 आने चाहिए. अगर आप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हो तो आपका ओवरऑल 7 आपका आना चाहिए. एज सिंपल एज दैट. अगर आप डिप्लोमा सर्टिफिकेट में जाते हो, आफ्टर नवंबर 1 के बाद आप कोई भी इनटेक लेते हो, उसके बाद आप फाइल लगाते हो, ऑफर लेटर आपको मिलता है, तो आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा. सिंपल सी बात है. चाहे आप अटलांटिक प्रोविंस में जाओ, यूकॉन में जाओ, या अंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बर्टा, कहीं भी जाओ, आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा. अब आपके माइंड में होता है कि मेरे लिए बेस्ट प्रोविंस कौन सा है, जो आज का मेन टॉपिक है. विच विल बी द बेस्ट प्रोविंस इन टर्म्स ऑफ मी अकॉर्डिंग टू माई प्रोफाइल, अगर मैं अब जाता हूँ कनाडा में, जिससे मुझे इजी PR का पाथवे मिले. देखो, स्टडी वीजा इज वन ऑफ द इजीएस्ट वे और द यू कैन से ट्रस्टेबल वे एज कम्पेयर टू अदर डिफरेंट पाथवेज, जिसमें हमें लगता है कि अगर हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे पैसे डूबेंगे नहीं. जैसे LMI में फ्रॉड स्कैम बहुत होता है, मैं उसमें जाऊँगा, लेकिन LMI में फ्रॉड स्कैम बहुत ज़्यादा होता है. इट्स बहुत लक की बात होती है, और बहुत लक की बात होती है कि बहुत अच्छा इंसान मिल जाए या लॉयर, कंसल्टेंट मिल जाए जो आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करे अकॉर्डिंग टू प्रोफाइल, और समझा सके कि आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग कि आपको कौन सा पाथवे चूज करना चाहिए एंड कैसे आपको PR मिलेगा. सॉरी फॉर माई टप डाउन है मेरी. तो यार देखो, बेस्ट प्रोविंस फॉर कैनाडा राइट नाउ, आई विल टेल यू वेरी फ्रेंकली, अगर आप अटलांटिक जानते हो, यूकॉन जाते हो, सबसे बेस्ट प्रोविंस है. बेस्ट कोर्सेज, चाहे STEM रिलेटेड कोर्सेज हो, ट्रेड रिलेटेड कोर्सेज हो, स्किल बेस्ड कोर्सेज हो, हेल्थ केयर में कोई भी फील्ड हो, चाहे आपका फिजियोथेरेपिस्ट हो, नर्सिंग हो, फार्मेसी से रिलेटेड हो, डॉक्टर हो, डेंटिस्ट हो, XYZ सब वर्क करेगा. बट रिमेंबर वन थिंग, अगर आप अटलांटिक प्रोविंस जाते हो, डिप्लोमा सर्टिफिकेट लेते हो नवंबर 1 के बाद, उसके बाद आप अप्लाई करते हो ऑफर लेटर के लिए, तो रिमेंबर वन थिंग, आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा. लेकिन अब अभी अप्लाई करते हो नवंबर 1 2024 से पहले आपको वर्क परमिट भी मिलेगा. अगर आप 2 साल की स्टडी करते हो, इवन इफ यू हैव अ 0 एक्सपीरियंस, यू कैन फाइल फॉर द PNP, मीन्स PR के लिए फाइल कर सकते हो PNP के थ्रू, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के थ्रू.
और अगर यूकॉन में स्टडी करते हो 2 ईयर की स्टडी करोगे, 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस गेन करोगे, डजंट मैटर कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी नॉकआउट हो, कोई भी जॉब पोजीशन हो, यू आर एलिजिबल, यू कैन फाइल फॉर द YNP यूकॉन नॉमिनेशन प्रोग्राम। आपके चांसेस बहुत हाई हो गए अगर आप +2 के बाद भी जाते हो तो। अब आपके माइंड में आता है कि मुझे ना जाना है और नवंबर 1 आ चुकी है फॉर एग्जाम्पल, और मैं उसके बाद अप्लाई किया है या उसके बाद मुझे ऑफर लेटर मिला है या स्टडी वीजा मैंने ऑफर लेटर मिला है इन सिंपल लैंग्वेज में, तो मैं अब क्या करूँ। अब मैं आपको एक चीज कहूंगा, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है और इफ यू हैव अ गुड एक्सपीरियंस, पहले चेक करो कि आपका CRS स्कोर क्या बन रहा है। दूसरी चीज ये भी चेक करो कि आप किस इंडस्ट्री में हो। तीसरी चीज ये भी चेक करो कि आप कौन से प्रोविंस में जा रहे हो। अगर आपका सब कुछ अच्छा खासा बन रहा है, आगे 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, आपके पास आपने ग्रेजुएशन करी हुई है, आपकी डिग्री वेस्ट अप्रूव्ड है या IQS अप्रूव्ड है अकॉर्डिंग टू कैनेडियन स्टैंडर्ड की इक्विवेलेंसी के अकॉर्डिंग है, तो ही जाओ। बट मेरे हिसाब से व्हाट आई सजेस्ट यू, ऐसे कोर्स को चूज करो जो इन डिमांड में हो और जो आपको हेल्प करे PR के रिगार्डिंग भी, क्योंकि कनाडा में जितने भी ड्रॉस निकल रहे हैं ना, वो सारे निकल रहे हैं कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ और CEC, दैट मीन्स कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। अब बाहर से फाइल लगाओगे बहुत मुश्किल है, आज के टाइम पे बहुत मुश्किल है, PR मिलना बहुत मुश्किल है। कैनेडियन गवर्नमेंट का एक ही फोकस है, जो लोग ऑलरेडी कनाडा में हैं उन पे फोकस किया जाए, उनको ही PR दिया जाए। बाकी जो बाहर से आने वाले हैं उनको प्रायोरिटी नहीं है। लास्ट अराउंड 2-2.5 साल के अंदर सिर्फ एक बार फॉरेन ड्रॉ निकला था एक्सप्रेस एंट्री का, जो जनवरी 2024 में निकला था। तो व्हाट आई सजेस्ट यू, अगर आपको किसी भी वीजा में जाना है, चाहे वो LMI हो, स्टडी वीजा हो, किसी भी वीजा हो, राइट दिस द राइट टाइम। अगर अब नहीं गए ना, आई स्वेयर टू गॉड नहीं जा पाओगे, नहीं जा पाओगे, बहुत मुश्किल चांसेस है। क्योंकि अभी सिर्फ 2.25 लाख फाइल्स ही अप्रूव हुई है 2024 के अंदर। कनाडा में ही था कि 2023 में अराउंड 7 लाख फाइल्स हुई थी अप्रूव, 2024 में था कि 4,85,000 होगी, और जो 33 और 35% लेस एज कम्पेयर टू 2023, और 2025 में है कि सिर्फ 4,37,000 ही फाइल्स अप्रूव होगी स्टडी वीजा की। इसमें 12% रिजर्व्ड है मास्टर्स के लिए। बट मैं आपको इसमें एक चीज कहना चाहूंगा, वो भी बहुत कम चांसेस है कि किस किस को स्टडी वीजा अप्रूव होगा। इलेक्शंस है, हाउसिंग क्राइसिस है, इन्फ्लेशन है, जॉब क्राइसिस है, एंड टेम्परेरी फॉरेन वर्कर, PR होल्डर, स्टडी स्टूडेंट्स वाले वोट नहीं करते हैं। देन दे हैव टू विन द हार्ट ऑफ कैनेडियन सिटीजंस, एंड उनको उनका दिल जीतने के लिए, क्योंकि वही उन्हें ही वोट करना है, तो वो ऐसे इतनी सारी इमिग्रेशन पॉलिसीज आ रही है, इतनी सारी पॉलिसीज को चेंज किया जा रहा है, बिकॉज दे वॉन्ट टू विन द कैनेडियन पीपल। उन्हें फर्क नहीं पड़ता आपको PR मिले या ना मिले, बिकॉज करंट सिनेरियो में टेम्परेरी रेजिडेंट ज्यादा है एज कम्पेयर टू PR होल्डर। सो सिंपल लैंग्वेज, अटलांटिक प्रोविंस को चूज करो, यूकॉन प्रोविंस को चूज करो, हेल्थ सेक्टर को चूज करो, स्टेम रिलेटेड कोर्सेज को चूज करो, स्किल बेस में जाओ, या अगर आप सिंपल भी कोर्स लेते हो, लेकिन ये पहले ध्यान रखना, आपकी एज, क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस, आपका IELTS का स्कोर या सेल्फ का स्कोर जो भी आप देते हो, ये सारा अच्छा हो। अपना CRS स्कोर जरूर चेक करना, अपना PNP में स्कोर चेक करना, और ये बहुत मैटर करता है किस प्रोविंस में जा रहे हो। मैं इसमें एक चीज और कहना चाहूंगा, अगर आप मेडिकल फील्ड के अंदर हो, किसी भी डिपार्टमेंट में हो, स्पेशली नर्सिंग में हो, फार्मेसी में हो, देयर आर लॉट्स ऑफ ओपनिंग आर गोइंग ऑन इन टर्म्स ऑफ अटलांटिक प्रोविंस में। वहां पे आपको डायरेक्ट PR भी मिल रहा है इफ यू हैव अ ऑफर लेटर, एंडोर्समेंट लेटर। इफ यू नीड एनी हेल्प रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ LMI और स्टडी वीजा, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर जो भी आपको शो हो रहा है। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, एंड इफ यू नीड अ सेशन यू कैन DM मी ऑन दिस WhatsApp नंबर और Instagram पे। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। यू हैव टू पे नॉर्मल फी जो भी आपको स्क्रीन पे शो हो रही है। बट रिमेंबर वन थिंग, इन द करंट सिनेरियो चूज द अटलांटिक प्रोविंस, यूकॉन प्रोविंस, और जो आपको मैंने इंडस्ट्री सेक्टर बताया है वही चूज करना। नवंबर 1 से पहले फाइल लगाते हो, ऑफर लेटर आपके पास, स्टडी वीजा फाइल लगा देते हो, आपको एज इट इज आपको वर्क परमिट मिलेगा। 2 ईयर की स्टडी में 3 ईयर्स का वर्क परमिट, 1 ईयर की स्टडी में 1 ईयर का वर्क परमिट, और उसके बाद लगाते हो, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द इन डिमांड इंडस्ट्री। डिप्लोमा सर्टिफिकेट में जाओगे आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा, ग्रेजुएशन में जाओगे, मास्टर्स में जाओगे, कोई भी मास्टर्स हो, चाहे ह्यूमन रिसोर्स हो, मैनेजमेंट से हो, या एक्स बजट साइंस बैकग्राउंड से हो, आपको हर किसी में वर्क परमिट मिलेगा ही मिलेगा। और करंटली स्पाउस वीजा मिलना भी बहुत मुश्किल है, विजिटर वीजा मिलना भी बहुत मुश्किल है। तो अगर आप लगाना भी चाहते हो विजिटर वीजा, स्पाउस वीजा, तो इसमें आपको करंट सिनेरियो में 4 से 5 महीने लगेंगे, चाहे वो स्पाउस हो, चाहे वो विजिटर हो, चाहे वो टूरिस्ट वीजा हो। तो मैं वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। तब तक के लिए आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी चीज के रिगार्डिंग, जस्ट लेट मी नो द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग, एंड इफ यू वांट टेक अ सेशन यू कैन DM me on Instagram, WhatsApp, जो मैंने पहले कहा था। तब तक के गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। बट रिमेंबर वन थिंग, प्राइवेट कॉलेज को अवॉइड करना। अगर एडमिशन लेते भी हो तो ऑलवेज गो इनटू द पब्लिक कॉलेज एंड पब्लिक यूनिवर्सिटी, तभी आपको वर्क परमिट मिलेगा। अदरवाइज प्राइवेट कॉलेज में आपको एडमिशन भी ले लोगे,
आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। एंड लर्न स्किल्स बिफोर गोइंग टू कैनेडा, अदरवाइज it's a waste of time. You will not able to earn money in Canada. So you have to be multi-talented. So तब तक के लिए goodbye and have a good day.